आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो जन्म से सक्षम शरीर वाले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें कई प्रकार की शारीरिक अक्षमताएं विकसित हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे पोलियो के टीके चूक जाते हैं। यही कारण है कि सरकार लगातार टीवी, रेलवे स्टेशनों पर सूचनात्मक विज्ञापन बनाकर पोलियो के टीके का विज्ञापन करती है। वे घर घर जाकर पूछते हैं कि क्या बच्चे को टीका लगाया गया है। इन बच्चों को 5 साल की उम्र तक हर 3 महीने में टीका लगवाया जाता है। ऐसा इसलिए है ताकि बच्चा स्वस्थ होकर बड़ा हो। पोलियो को पोलियो माइलेटिस के नाम से भी जाना जाता है। पोलियो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मैं आपको इसकी उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। पोलियो का संक्रमण तब फैलता है जब दूषित पानी पीने के पानी से मिल जाता है। जब पानी पीने के लिए अशुद्ध बर्तनों का उपयोग करते हैं, या दूषित भोजन करना, या दूषित पानी का उपयोग करना, या जब कोई संक्रमित व्यक्ति खुले में शौच करता है, या शौच के बाद जब व्यक्ति ठीक से हाथ नहीं धोता और दूसरों के संपर्क में आता है, तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे संक्रमण फैल सकता है। साथ ही बच्चे बाहर खेलते हैं तो घर लौटने पर वे हाथ नहीं धोते और खाना खाते हैं, इससे संक्रमण हो सकता है। वायरस तब तंत्रिका तंत्र और रीढ़ की हड्डी पर हमला करता है, जो फिर शारीरिक अक्षमता का कारण बनता है। या शरीर के लकवा का कारण भी बन सकता है। यही कारण है कि भारत सरकार बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पोलियो के टीके को प्रोत्साहित करती है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार 3 प्रकार के वाइल्ड पोलियो वायरस होते हैं। 2020 तक टाइप 1 2 देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान को प्रभावित करता है। टाइप 2 वायरस 1999 में भारत में पाया गया था। टाइप 2 को सितंबर 2015 में समाप्त घोषित कर दिया गया था। टाइप 3 को अक्टूबर 2019 में अनुमूलन घोषित कर दिया गया था। हालांकि टाइप 1 अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। आईपीवी एक पोलियो वैक्सीन है जो एक इंजेक्शन द्वारा दी जाती है। इसका उपयोग अमेरिका में किया जाता है। पोलियो वैक्सीन की बूंदों को ओपीवी कहा जाता है। दुनिया भर में और भारत में यह व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अमेरिका में आईपीवी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है और भारत और दुनिया में ओपीवी का उपयोग किया जाता है। भारत ने 2 अक्टूबर 1994 से ओपीवी टीकों का वितरण शुरू किया। 1994 में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था क्योंकि वैश्विक पोलियो मामलों का लगभग 60% हिस्सा भारत से था। तब से संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। पोलियो का आखिरी मामला 13 जनवरी 2011 में पश्चिम बंगाल के हावड़ा, कोलकाता में दर्ज किया गया था। उसके बाद से एक भी पोलियो का मामला सामने नहीं आया। और भारत के टीकाकरण अभियान की सराहना करते हुए 27 मार्च 2014 को डब्ल्यूएचओ से पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। वैश्विक संक्रमणों के 60% से पूर्ण उन्मूलन के बाद अब चौंकाने वाला पोलियो वायरस का पुनरुत्थान हुआ है। पोलियो का वायरस कोलकाता के मेटियाब्रूज में पाया गया। गंदे नाले से एक का प्रशिक्षण करते समय नमूने में पोलियो वायरस पाए जाने पर अधिकारी चौंक गए।
पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने प्रमाणों को देखा और कहा, यह एक वैक्सीन वायरस था, ना कि वाइल्ड वायरस। दोनों अलग है। वाइल्ड वायरस प्रसार और संक्रमण के लिए जिम्मेदार है, जबकि वैक्सीन वायरस एक निष्क्रिय वायरस है। इसे वैक्सीन बनाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग ने बनाया जाता है। इससे संक्रमण नहीं हो सकता। इस प्रकार के वायरस को VDPV भी कहा जाता है और यह निष्क्रिय होता है। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भी पुष्टि की कि यह एक निष्क्रिय वायरस है और यह संक्रामक नहीं हो सकता। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा निर्देशक डॉक्टर सिद्धार्थ नियोगी ने कहा कि गंदे नाले में वायरस मिलने की संभावना यह हो सकती है कि वायरस पोलियो वैक्सीन प्राप्त करने वाले बच्चे द्वारा मल से निकला हो। यह केवल वैक्सीन वायरस है, वाइल्ड वायरस नहीं। दूसरा कारण बच्चों द्वारा खुले में शौच करना भी हो सकता है। संक्रमण की कोई संभावना नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं है, बस सावधानी बरतें। यहाँ तक कि WHO ने जीनोम अंकुरण किया और निष्कर्ष निकाला कि यह एक वैक्सीन वायरस है। यह वाइल्ड पोलियो वायरस नहीं है। अंततः चिंता ना करें और सभी सावधानियां बरतें।